दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं। लेकिन कहीं से फिलिप नाम का एक आदमी जिंदा बच जाता है और इंसानों की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता है। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता, तो वह परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला करता है। पर तभी उसे एक पहाड़ी के पीछे से धुआं निकलता दिखाई देता है। फिलिप जल्दी से वहां पर जाता है और देखता है कि एक औरत अभी भी जिंदा है, जिसका नाम कैरल होता है। फिलिप कैरल को अपने साथ घर ले आता है, लेकिन उसकी उल्टी सीधी हरकतों और बकबक करने की आदत से वह बहुत परेशान हो जाता है और उसे दूसरे घर में रहने को कहता है। लेकिन फिर एक दिन कैरल उसे कहती है कि हम दोनों का मिलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमें किसी मकसद से मिलवाया गया है, और वह मकसद है धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना। अब फिलिप पहले तो उसके साथ यह सब करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में उसका भी मन करने लगता है, तो वह मान जाता है। जिसके बाद वह और कैरल शादी कर लेते हैं और साथ में खूब मजे से रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम मेलिसा होता है। मेलिसा दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि फिलिप उसे देखते ही लट्टू हो जाता है और उसे पटाने की नाकाम कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि वह अपनी दाढ़ी भी कटवा लेता है ताकि मेलिसा के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगे। जिसके बाद एक दिन जब फिलिप और मेलिसा साथ में बियर पी रहे थे, तब मेलिसा नशे में उससे कहती है कि अब मैं अकेले रह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। जो सुनकर फिलिप खुश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद मेलिसा भी उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती है, इसलिए वह कैरल के पास उससे तलाक मांगने जाता है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑडियो को आते हुए देखते हैं, जिसमें बैठा इंसान फिलिप के टाउन के बाहर लगा एक बोर्ड देखता है, जिसमें फिलिप ने लिखा हुआ था कि एक इंसान अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर वह उस टाउन की तरफ निकल जाता है। उधर रात को वह तीनों पार्टी करते हैं, जिस दौरान कैरल मेलिसा से कहती है कि शादी से पहले फिलिप ने मुझसे कहा था कि अगर मैं धरती पर बची हुई आखिरी औरत भी हुई, तब भी वह मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों ने शादी कर ली। तभी उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं, तो कैरल और ड्रिंक्स लेने चली जाती है। वहीं उसके जाते ही फिलिप मेलिसा से कहता है, फिर तुमने क्या सोचा उस बारे में, जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी के साथ सुहागरात मनाने के लिए तड़पी जा रही हो? मेलिसा कहती है कि वह तो मैंने बस यूं ही नशे में कह दिया था। क्या तुमने वह बात कैरल को भी बता दी? वह कहता है, नहीं, यह सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा। जो सुनकर मेलिसा खुश हो जाती है। तभी कैरल भी ड्रिंक्स लेकर वापस आती है और मेलिसा से कहती है कि मुझे और फिलिप को अब सुहागरात मनाने जाना है, क्योंकि धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है हम पर। लेकिन फिलिप को यह बात बुरी लगती है, तो वह कैरल से कहता है, तुम्हें यह बात मेलिसा के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन कैरल उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है, चलो मजदूरी करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। फिर अगले दिन फिलिप अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे कहता है, देखो यारों, मैं सच में पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन यह काम और भी जल्दी हो सकता है अगर मैं उन दोनों लड़कियों को साथ में प्रेग्नेंट कर दूं। जिसके बाद वह वहां से सीधा मेलिसा के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए? वह कहती है कि हाँ, इंसानों की पॉपुलेशन तो जरूर बढ़नी चाहिए। लेकिन फिलिप इसका कोई गलत ही मतलब निकाल लेता है और खुशी से उछलता कूदता कैरल के पास आता है। कहता है, मेरी जान, आज मेरे दिमाग में एक गंदा सा ख्याल आया कि मुझे जनसंख्या बढ़ाने के लिए मेलिसा को भी प्रेग्नेंट करना पड़ेगा।
जो सब वह उसे ऐसे बता रहा था जैसे कि वह मेलिसा के साथ इंटीमेट होने के लिए तड़पा जा रहा है। इसलिए वह उसे साफ साफ कह देती है, मैं तुम्हें मेलिसा के साथ नहीं देखना चाहती। फिलिप कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए, लेकिन जब वह बड़े हो जाएंगे फिर क्या? क्या तुम यह चाहती हो कि वह सब आपस में ही सुहागरात मनाने लग जाएं? अब यह बात सुनकर कैरल सोच में पड़ जाती है और उससे थोड़ा समय मांगती है। पीटर कहता है, हाँ, तुम इसके बारे में जरूर सोचना कि हमारे बच्चे आपस में ही मजे करेंगे या मेलिसा के बच्चों के साथ। अब मेलिसा का नाम सुनते ही कैरल पूछती है कि क्या तुमने उससे पहले ही इस बारे में बात कर ली? वह कहता है, नहीं, मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो वैसे भी किसी का लेने को तैयार बैठी है। कैरल कहती है, किसी का या तुम्हारा, मैं सब जानती हूँ। तुम ही उसके साथ मजे करने के लिए मरे जा रहे हो। अब निकलो मेरे घर से। जिसके बाद वह उसे धक्के मार कर घर से निकाल देती है और मेलिसा के पास जाकर उसे फिलिप की सारी बातें बता देती है। तभी मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने कैरल को क्या क्या बताया? वह कहता है, मैंने तो कुछ नहीं बताया। मेलिसा कहती है, तुमने उसे सब बता दिया कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी से अपने खेत में मजदूरी करवाना चाहती हूँ, जबकि मैंने तुम्हें बता दिया था कि उस दिन मैंने वह सब नशे में बोला था। और तुम्हें पता है कैरल ने मुझसे क्या कहा? मैं उससे तुमको छीनना चाहती हूँ। फिलिप कहता है, रुको जरा, मुझे सोचने दो मैंने क्या क्या कहा था। जिस पर मेलिसा उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। फिर रात में फिलिप उन दोनों को पटाने की कोशिश करता है कि देखो यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम लोगों से वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वह दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनती और जब वह लगातार 4-5 घंटे माफी मांगता है, तब वह दोनों उसे मिलने के लिए अंदर बुलाती हैं। कैरोल कहती है, हम दोनों ने इस बारे में बहुत सोचा है और हमने फैसला किया है कि अगर हमें आबादी बढ़ानी है तो क्यों ना तुम मेलिसा के साथ सुहागरात मनाओ। फिलिप कहता है, देखो, अब मेरा मजा मत खराब करो। कैरोल कहती है, नहीं, हमने बहुत सोच समझकर फैसला किया है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आपस में काम करें। बेहतर होगा कि हमारे बच्चे मेलिसा के बच्चों के साथ काम करें। तब फिलिप कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तैयार हूँ, चलो जल्दी करते हैं। कैरोल कहती है, पहले पूरी बात सुनो लाला। हमने एक नियम बनाया है जिसमें तुम सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही मेलिसा के साथ रह सकते हो और तुम्हें इसमें बिल्कुल मजा नहीं लेना चाहिए। और जब वह प्रेग्नेंट हो जाएगी तब तुम्हारा उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। फिलिप कहता है, हाँ, मैं सब अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं इन नियमों का सम्मान करता हूँ और पूरी मेहनत और ईमानदारी से यह काम करूँगा। इसके बाद वह घर भागता है और जोर जोर से चिल्लाता है, वाह, मजा आ गया, अब तो मौज होगी। फिर अगली सुबह कैरोल फिलिप के घर आती है और उसे ड्राई फ्रूट्स देकर कहती है, इन्हें खाओ ताकि तुम उसे अच्छी तरह प्रेग्नेंट कर सको। इसके बाद वह रात में मेलिसा को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां खुले आसमान के नीचे उसने बहुत सुंदर बिस्तर सजाया होता है। वह उसे डार्क चॉकलेट भी खाने को देता है। लेकिन तभी मेलिसा फिलिप से टकराकर उसे किस करने लगती है। लेकिन फिलिप उसे दूर रखते हुए कहता है, आज की रात बहुत खास है। इसके बाद वह उसके लिए गाना गाता है और आग जलाता है। लेकिन उससे कुछ नहीं होता, बस उस शहर की तरफ जा रहा ऑडियो उस आग को देखकर उनकी तरफ आने लगता है। वहां फिलिप अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक कार वहां आती है जिसमें से टॉड नाम का एक मोटा आदमी उतरता है। उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि यह कहां से आ गया। टॉड ने 2 साल से कोई इंसान नहीं देखा था, इसलिए वह दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है,
मैं इस शहर से जा रहा था तभी मैंने आग देखी और अपनी गाड़ी यहाँ मोड़ ली। उसे देखकर फिलिप चिढ़कर कहता है, अच्छा, तो तुम यहाँ रास्ता पूछने आए हो? टॉड कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। इस पर मेलिसा कहती है, कोई बात नहीं, हम वैसे भी कोई जरूरी काम नहीं कर रहे थे। फिर फिलिप मेलिसा को एक तरफ ले जाकर कहता है, तुम क्या बोल रही हो? हमारी सुहागरात का क्या होगा? मेलिसा कहती है, अब हमारे पास यह काम करने के लिए एक और आदमी आ गया है। इसके बाद फिलिप जाकर यह सब कैरोल को बताता है, जिसे यह सुनकर बहुत खुशी होती है। वह कहती है, अच्छा हुआ हमें एक और आदमी मिल गया। अब मेलिसा उसके साथ सुहागरात मनाएगी और तुम्हें 2 जगह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद चारों साथ बैठते हैं, जहां टॉड उन्हें बताता है कि वह उस बोर्ड को पढ़कर यहाँ आया जो शहर के बाहर लगा था। वह यह भी बताता है कि उसकी पसंदीदा फिल्म किसी का भाई किसी की जान है। मेलिसा कहती है, अरे, यह तो मेरी भी पसंदीदा फिल्म है। फिलिप भी बीच में कूदकर कहता है, यह मेरी भी फेवरेट है, हालांकि उसने वह फिल्म देखी भी नहीं थी। तब कैरोल कहती है, फिलिप, तुम्हारी पसंदीदा फिल्म तो गॉडफादर है ना? वह कहता है, तुम पागल हो क्या? गॉडफादर भी कोई फिल्म है? किसी का भाई किसी की जान दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है। शाहरुख ने उसमें कमाल का काम किया है। मारिया पूछती है, बताओ उस फिल्म का कौन सा सीन तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? फिलिप कहता है, जरा सोचने दो, उस फिल्म में बहुत अच्छे सीन हैं। तब कैरोल पूछती है, क्या तुमने वह फिल्म देखी भी है? इस पर टॉड कहता है, तुम्हें वह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्या शानदार फिल्म है। तब फिलिप उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, तुम्हारा वजन कितना है? 200 या 300 किलो? वह कहता है, मेरा वजन 150 किलो है और यह आज से नहीं, बल्कि बचपन से है। और आज पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने मेरा मजाक उड़ाया हो। स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते थे। यह सुनकर सबको उस पर दया आने लगती है। फिर मेलिसा कहती है, तुम चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे सब अब मर चुके हैं। टॉड कहता है, थैंक यू, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे सो जाना चाहिए। उसके जाने के बाद फिलिप कहता है, तुम जानती हो, बचपन में लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेलिसा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वह भी सोने चली जाती है। फिलिप टॉड को अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। लेकिन तभी रास्ते में वह बहाना बनाते हुए टॉड से कहता है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। क्या तुम उतरकर उसे देख लोगे? जिसके उतरते ही फिलिप गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है और टॉड वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है, इस उम्मीद में कि वह उसे वापस लेने जरूर आएगा, जबकि फिलिप तो उसे यहीं छोड़कर वापस अपने घर जाने वाला था। लेकिन तभी वह थोड़ी दूर जाकर ब्रेक लगाता है और जोर-जोर से चिल्लाने लगता है कि वह यह क्या करने जा रहा था, और न चाहते हुए भी वह टॉड के पास वापस आ जाता है। जिसके बाद वह दोनों वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर घर आते ही फिलिप सबसे पहले अपना टट्टी वाला पूल साफ करता है और कैरल को सरप्राइज करते हुए अपना पोर्टेबल बाथरूम दिखाता है, जिसे देखकर वह भी बहुत खुश हो जाती है। फिर रात में जब सभी साथ में बैठे थे, तभी टॉड उन सभी को अपने हाथों से बनाए हुए पुतले दिखाता है, जिसको देखकर वह दोनों लड़कियां उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। वहीं फिलिप भी उन्हें देखकर खुश होने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद टॉड उन्हें फिलिप के पास में रखी एक टेबल पर रख देता है। पर तभी फिलिप उन्हें जानबूझकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि यार, यह तो गलती से गिर गया। टॉड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से ठीक कर लूंगा। जो सुनकर वह दोनों लड़कियां
उससे फिर से इम्प्रेस हो जाती हैं कि यार, यह आदमी तो कमाल का है। अगले दिन फिलिप अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि इस टॉड ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। हर कोई सिर्फ उसी के बारे में बात करता है। साला, किसी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जो सब कहकर वह जैसे ही बाहर आता है, तभी उसे एक चीज दिखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जो चीज थी एक गाय। जिसके बाद वह जल्दी से घर पहुंचता है और सभी को इकट्ठा करके बताता है कि इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम सभी का दिमाग खराब हो जाएगा। और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने एक जिंदा गाय को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टॉड कहता है कि हम इस गाय से दूध, दही, चीज सब कुछ ले सकते हैं। और मुझे तो अपने अंकल के फार्म पर गाय पालने का एक्सपीरियंस भी है। जो सुनकर वह दोनों लड़कियां उससे फिर से इम्प्रेस हो जाती हैं कि यार, यह कितना मस्त आदमी है। पर तभी फिलिप कहता है कि नहीं, यह गाय मुझे मिली है और मुझे दूध से बनी हर चीज से एलर्जी है, इसलिए यह गाय यहीं रहेगी। अब इससे पहले कि वह लोग यह डिसाइड करते कि वह गाय कहाँ रहेगी, तभी वह गाय वहां से चली जाती है और बगीचे में जाकर घास खाने लगती है। जिसके बाद टॉड उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसका दूध निकालने लगता है। जिसके बाद वह एक बर्तन में थोड़ा सा दूध निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर वह दोनों लड़कियां उछल पड़ती हैं और उस दूध को पीने लगती हैं। उधर फिलिप भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि उसे भी पीने को दूध मिलेगा। पर तभी टॉड कहता है कि यार, तुम्हें तो दूध से एलर्जी है ना, तुम इसे नहीं पी सकते। जो सुनकर फिलिप का मुंह उतर जाता है और वह वहां से जाने लगता है। कहता है कि कुछ भी हो जाए, पर मैं दूध पीकर ही रहूंगा। इसलिए रात होते ही वह एक बर्तन में गाय का दूध निकालकर पीने लगता है। पर तभी वह वहां पर किसी को आता हुआ देखता है, तो वहीं पर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। वह देखता है कि मेलिसा और टॉड चाय बनाने के लिए दूध लेने आए थे। जिन दोनों को साथ में देखकर उसकी जल जाती है, तो वह गाय की रस्सी को खोल देता है ताकि वह गाय के भागने का सारा इल्जाम टॉड पर लगा सके। फिर अगली सुबह टॉड भागता हुआ उन लड़कियों के पास आता है और कहता है कि गाय वहां पर नहीं है। जिसके बाद वह सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह किसी को नहीं मिलती। तभी इसका सारा इल्जाम टॉड अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि शायद मैंने ही रस्सी ठीक से नहीं बांधी थी, जिस वजह से गाय भाग गई। तभी फिलिप भी कहता है कि हाँ, यह सारी गलती तेरी है। तूने गाय को ठीक से नहीं बांधा था। पर तू चिंता मत कर, मैं गाय को ढूंढने में तेरी मदद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। वहीं मेलिसा, जो फिलिप को अच्छे से जानती थी, वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वह गाय कहाँ पर है। वह कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, मुझे कैसे पता होगा। क्यों न हम उसे साथ में मिलकर ढूंढें। जिसे ढूंढने के लिए वह पूरे शहर का नक्शा उठाते हैं और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तभी मेलिसा फिलिप से पूछती है कि तुम्हारे वह दोस्तों वाला बार कहाँ पर है। मुझे उस जगह पर जाकर चेक करना है, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद वह सीधा उस बार में पहुंच जाती है। उधर फिलिप भी छुपकर उसका पीछा कर रहा था। पर तभी मेलिसा उस बार में से खाली हाथ बाहर आती है, जिसे देखकर फिलिप जल्दी से अंदर जाता है और गाय को वहां ना देखकर सोचता है कि अगर गाय यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गई। जिसके बाद वह उस गाय को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उससे पहले टॉड उस गाय को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर फिलिप की सुलग जाती है। लेकिन फिर भी वह उसकी तारीफ करता है कि यार, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वहीं टॉड उसे कहता है कि भाई, बुरा मत मानना, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को यह बताओ कि यह गाय तुमने ढूंढी है। फिलिप कहता है कि ठीक है,
पर तुम यह मेरे लिए क्यों कर रहे हो? वह कहता है कि भाई, क्योंकि तेरी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। अगर तू उस दिन बोर्ड पर यह नहीं लिखता कि एक आदमी अभी भी जिंदा है, तो मैं कभी भी इस टाउन में नहीं आता और ना ही मेलिसा से मिलता। अब मेरे पास दोस्त हैं, एक गाय है, जिन्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और यह सब तेरी वजह से ही तो है। फिर रात में जब सभी साथ में बैठे थे, तभी फिलिप कहता है कि देखो, मुझे गाय मिल गई, जिसे देखकर वह सभी खुश हो जाते हैं। फिर रात में जब सभी अपने अपने घर में सो रहे थे, वह गाय कैरल के घर में घुस गई है, जो देखकर फिलिप उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिस पर कैरल कहती है कि ठीक है, हम गाय को यहीं रहने देते हैं, और अब वैसे भी समय आ चुका है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उसी के घर पर रहूं। जो सुनकर फिलिप की हंसी उड़ जाती है और वह उदास हो जाता है। इसके बाद जब वह दोनों बेड पर होते हैं, तभी कैरल अपने पैरों पर नारियल का तेल लगाने लगती है, जो सब देखकर फिलिप को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार, मैं किसके साथ फंस गया। और तो और कैरल सोते वक्त ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोती थी, जिससे बहुत आवाज होती है और फिलिप सो भी नहीं पाता, लेकिन वह बेचारा अब क्या ही कर सकता था। फिर अगली सुबह फिलिप जब अपने बेडरूम से नीचे आता है, तो वह देखता है कि उसकी पेंटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुई है। दरअसल उस पर किसी ने कुत्ते का बच्चा बना दिया था। वह कैरल से पूछता है कि ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पर किसने बनाया और अगली बार से मेरी पेंटिंग को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो देखता है कि उसकी सारी गंदी मैगजीन वहाँ से मिसिंग है। वह कैरल से पूछता है कि मेरी मैगजीन कहाँ पर है। कैरल कहती है कि मैंने तो उसे पैक करके गैराज में रख दिया। फिलिप कहता है कि मुझे अपनी हाथ गाड़ी चलाने के लिए मैगजीन चाहिए होती है, जिस पर कैरल उसे एक एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट देते हुए कहती है कि तुम इसे देखकर अपनी हाथ गाड़ी चला लो। जो सब अब फिलिप के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, तो वह उस घर से बाहर निकल जाता है, जहां से जाते वक्त कैरल उसे एक शॉपिंग लिस्ट पकड़ा देती है। आगे फिलिप वो सारे सामान की शॉपिंग करता है जो सब कैरल ने उसे लाने को कहा था, जिसके बाद वो उन सभी सामानों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है और ऊपर वाले को कोसते हुए कहता है कि तू ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। उस मोटे को इतना मस्त माल मेलिसा मिल गई और मुझे क्या मिला? ये सड़ा हुआ कचरा। मैं भी कोई मस्त लड़की डिजर्व करता हूँ, जिसके साथ मैं मजे कर सकूं। और तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से दो मस्त लड़कियां नीचे उतरती हैं, जिन्हें देखकर फिलिप ऊपर वाले से कहता है कि वाह, तूने तो बहुत जल्दी सुन ली। उधर वो दोनों लड़कियां भी फिलिप को देखकर हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर उन्हें सुहागरात मनाने के लिए कोई मिल ही गया। अब ये दोनों लड़कियां कौन है जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।